हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है सरल रेखा में गति, जिसमें आज का टॉपिक है समाकलन विधि से गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका गति का तृतीय समीकरण है, इसी को हमको निकालना है। अब गति का तृतीय समीकरण मतलब कोई वस्तु है जो गति कर रहा होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है बच्चों, और वस्तु यहाँ से गति करना शुरू करता है। कुछ समय पश्चात बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यहाँ तक वस्तु गति करा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जब प्रारंभिक स्थिति की बात की जाती है तो टाइम यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जहां तक पहुंचा वहां तक टी टाइम लग गया, मतलब कहने का मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। अब इस स्थिति में यदि मैं कह दूं कि यहाँ पे इसकी स्थिति प्रारंभिक है, इसलिए x नॉट कह सकते हैं, और यहाँ पे जो स्थिति बदल करके बच्चों x हो गया। भाई परिस्थिति तो बदलेगा, स्थिति मतलब स्थान है ना। अब यहाँ पे मैं यदि बात कर दूं कि वेग की बात करूं तो प्रारंभिक वेग भी कुछ रहा होगा, तो प्रारंभिक वेग हम बात करते हैं v नॉट और अंतिम वेग हो जाता है v। यही तो होता है कि कुछ समय पश्चात बच्चों इसका वेग बदलेगा, तो वेग बदल करके क्या हो जाएगा, v। अब आप जानते हो कि वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब त्वरण बराबर dv/dt। तो यहाँ पर हमने लिखा कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, समय t पर उसका वेग v तथा स्थिति x हो जाता है, मतलब t समय पश्चात, प्रारंभिक में तो ये है, t समय पश्चात उसका स्थिति x हो गया और वेग कितना हो गया, v हो गया। तब आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों त्वरण बराबर वेग बटा समय। कोई दिक्कत तो नहीं है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब यहाँ पे एक फार्मूला अरेंज करूंगा, देखिएगा यहाँ पर बच्चों त्वरण है, रहने दो। देखो यहाँ पे dv दिख रहा है, dv दिख रहा है बच्चों, ठीक है, dv। अब यहाँ पर आप बताओ dt दिख रहा है बटे में, यानी ये dt कर दिया। अब मुझे इसको अरेंज करना है क्योंकि यहाँ पे वेग लाना है, ठीक है, और वेग लाने के लिए मुझे यहाँ पर विस्थापन बटे समय लगाना पड़ेगा। तो विस्थापन का गुणा किया तो विस्थापन का मैं भाग भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा dx/dt, ये वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग है बच्चों। क्या है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। आपने पढ़ा होगा वस्तु का वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे चलें तो यहां पर हम रख सकते हैं v, यानी कुल मिलाकर के यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो dv/dx इंटू v। ये हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा है, क्योंकि ये हमने बता ही दिया बच्चों, ठीक है। तो यदि मैं आप यहां से यदि पक्षांतर करूंगा, या एक बार फिर से लिख सकता हूं a बराबर dv/dx इंटू v। पक्षांतर करूंगा बच्चों, इसको जब पक्षांतर करूंगा तो यहां पे आ जाएगा a dx इक्वल v dv। ये आपका एक समीकरण निकल कर आ चुका है, जैसे समीकरण 1 दे दिया। अब थोड़ा समझिएगा, मेन कंडीशन तो यहां से होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि जब समय की बात आती है तो समय, जब प्रारंभिक समय की बात करते हैं, जैसे t बराबर 0 है, तब वस्तु की स्थिति x नॉट है ना, यानी वस्तु की स्थिति x नॉट है और वेग क्या है, v नॉट। तो यदि हम सीमा की बात करते हैं तो वस्तु x नॉट से x तक गया, यानी पहले प्रारंभिक स्थिति x नॉट था बच्चों और अंतिम स्थिति कितना हो गया, x तक गया। समाकलन करेंगे तो लिमिट लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। यदि समय की बात की जाती तो समय बच्चों t से कहां तक जाता, t बराबर 0 से t तक जाता। वेग कहां से कहां तक, तो v नॉट से v तक जाता। तो यहां पर थोड़ा सा हमको लिखना है कि जैसे हमने कहा कि टाइम t बराबर 0 पर, यानी प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि समय जब हमारा समय t बराबर, या कि माना लिख सकते हो बच्चों यहां पे तो दिक्कत नहीं होगी, माना समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है बच्चों, x नॉट, वह वेग कितना है, v है, ठीक है। t समय बाद, t समय बाद या t समय पश्चात, t समय बाद, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कितनी हो गई बच्चों, x, वह वेग v हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, कुछ नहीं, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन बीच से तो कर ही रहे हैं। समीकरण 1 का
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर दो भाई, ए डी एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा वी डी भी। अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट देखो, किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स नॉट से एक्स तक चलेगा। यहाँ भी के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है बच्चों, तो भी नॉट से भी तक चलेगा, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट रहता है उसे हम बाहर ले लेते हैं। जैसे ए का समाकलन नहीं हो सकता एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए को हमने बाहर ले लिया, तो एक्स नॉट से एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, यहां पर बचा एक। यहां पर भी है बच्चों, भी का समाकलन होता है। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, चलो मैं बताता हूं। भी नॉट से भी है, भी डी भी हो गया। यहां पे मैं एक फार्मूला लिखता हूं, ठीक है। जैसे x का पावर n है, इसका समाकलन यदि करते, इसका समाकलन होता है n+1 अपान n+1। ठीक है, ये फार्मूला है x का x के रिस्पेक्ट में। वहीं पे यदि एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में होता तो x हो जाता बच्चों। जैसे यहां पे आपका एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में, तो x ही हो जाएगा। कहां से कहां तक, x नॉट से x तक। a बाहर है तो बाहर रहने दो। भी का पावर 1 है तो 1 धन 1, n धन 1, भाई n का मान 1 है तो 1 धन 1 2 हो जाएगा, बटे में भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिमिट आप लगाओगे ही, ऊपर वाला नीचे वाला। अब क्या होता है तरीका ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x है और इसकी जगह फिर x नॉट है ना, x नाइट बोल दिया, x नॉट। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है, फिर लोअर लिमिट हो गया। अब ये जो आपका x माइनस एक्स नॉट, ये वस्तु का विस्थापन होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, s के, वस्तु का विस्थापन है, तो ये as हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। अब क्या यार, आ ही तो गया है, अब क्या करोगे, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यही है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण मतलब गति का तीसरा समीकरण। ज्यादा है ही नहीं है कुछ यार, 2-2 3-3 मिनट के तो थ्योरम रहते हैं, लेकिन अलग अलग इसलिए कराया, चाहता तो मैं एक ही वीडियो में करा देता, लेकिन आपको डाउट ना रहे। गति का पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा क्रम से मैंने करा दिया है। आप लोग पूरा तैयार कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, है ना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि इसका नोट्स चाहिए भैया पूरा फिजिक्स का, तो 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।